जहाँ श्रीराज जी महाराज 9 घंटे तक किसी गोम के झरोखे में बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो इसी समय में श्रीराज आज सीताधारी खेल देखाऊं, पकड़ हाथ देखिए, छोड़ के नहीं, पकड़ उन्होंने पकड़ रखा है। इसीलिए तो हम कुछ जानते भी नहीं है, फिर भी राज राज तो बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा श्यामा बोलते हैं, राज राज बोलते हैं, धाम धनी बोलते हैं। अनुभव तो अंदर लगभग नहीं हुआ है ना हमें, बस हम भागते रहते हैं, लेकिन उन्होंने पकड़ रखा है, इसलिए हम हमेशा उनके नाम का गुणगान किया करते हैं। फिर उनकी इच्छा हुई तो अक्षर भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर ब्रज में, फिर रास में आने और फिर तीसरी ब्रह्मांड में यहाँ आने के बाद में रहे वर्ष 74। श्यामा जी महाराज सदगुरुदेव चंद्र जी 74 वर्ष तक इस संसार में रहे। और उस 74 वर्ष की बात करें तो इस श्री 5 नौतन परिधाम जामनगर में यहाँ पे 25 वर्ष तो यही इसी भूमि रहे सदगुरुदेव चंद्र जी। तो एक तपोभूमि है जहाँ हम और आप अभी विराजते हैं। ये पावन भूमि है और साधारण पुण्य से हम यहाँ नहीं आ पहुँचते, अधिक पुण्य हो तब इस भूमि के लाभ हमें प्राप्त होता है। और यहाँ कुछ हम दान करें, कुछ पुण्य का कर्म करें, ये तो अनंत अनंत फलदायक होता है। तो ये बहुत पावन भूमि में अभी हम यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से संक्षेप में वृत्तांत यहाँ कहने के बाद में, जब सूर्य अरुण उदय सूर्य उदय से पहला अरुणोदय होता है, लालिमा जो होता है उसको अरुण कहते हैं। अरुणोदय का समय हो गया तो श्री जी खड़े हो जाते हैं। फिर इस तरह से यहाँ सभी सुंदर सा 8 प्रहर श्री जी की सेवा में रत हैं। तो उठने के बाद के लीला तो हमने पहले दिन बोल दी है यहाँ पे प्रथम प्रहर में ही, तो आज 8वें प्रहर में फिर उठने तक की लीला हो रही है। तो इसके बाद में यहाँ 36 कारखाने की बात करते हैं कि सबसे पहले दीवानगिरी गरीबदास का मिला था और रामनगर में उन्होंने कहा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो फिर रामनगर में लालदास जी को सेवा प्रदान की गई और बादशाह के ऊपर कुछ समाचार भेजना था, वो समझाने के उद्देश्य से कि वो कुछ माने, तो वो मानने वाला था ही नहीं। फिर वहाँ कुछ प्रसंग ऐसा हो जाता है कि लालदास जी नहीं जाते हैं, तो फिर लालदास जी को इधर छत्रसाल जी के पास में भेजते हैं, तो वृंदावन इस दीवानगिरी का सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन लालदास जी जब वापस आ जाते हैं तो फिर वृंदावन कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो श्री जी फिर चाबी लालदास जी को देकर कहते हैं, दे पठाई कुंजिया को लाल को हुआ हुक्म, यह आज्ञा से सेवा करो और तुम। फिर दीवानगिरी की सेवा सब लालदास जी संभालते हैं। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के। देखिए कारखाने का मतलब फैक्ट्री नहीं है, विभाग है, सेवकीय विभाग है, जो अन्न क्षेत्र संभालता है, कपड़ा क्षेत्र संभालता है, कुछ साफ सफाई का काम करता है। इस सभी के ऊपर देखरेख करने के लिए जो मेन व्यक्ति होता है उसे दीवानगिरी कहते हैं। इस तरह से सभी सुंदर साथ यहाँ इस अपने अपने काम में व्यस्त हैं। और गर्मी के दिन जब प्रारंभ हो जाता है, गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोएं अत्तर खरीदी सब जाते कि आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। तुंग भरे बड़े बड़े शीशे में गुलाब जल आदि लेकर आते हैं और खश खाना बनाने का काम गंगाराम आदि करते हैं और टटिया बनाते हैं और टाट और खसखस से बनाते हैं। तो उसमें पानी छिड़काव करना पड़ता है और उसमें सुगंध कुछ हो, फिर उसमें से हवा निकले और इससे आनंद हो। इस तरह से काम में गंगाराम कृष्णदास आदि करते हैं। मोहम्मद खान भी वहाँ सेवा में हमेशा रहते हैं। कभी कभी पढ़ाई का काम करना पड़े तो मोहनदास हीरामन तुरंत पहुंच जाते हैं, सुतरी डोरी सब लेकर, और जंगल में जाकर बांस लाने के काम में सुंदर साथ करते हैं और बांस के कमची आदि बनाकर फिर उसको बिरजू और जग्गू वहाँ खड़े खड़े वो काम करते रहते हैं श्री जी की सेवा के लिए। इस तरह से सभी सुंदर साथ यहाँ सेवा करते हैं। आसभाई न समय लागत है, चरण से राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए कि मन। आसभाई कहते हैं लालदास जी को। वह आकर श्री जी को चरण में प्रणाम करती है आसभाई, तो श्री जी भी बहुत प्रसन्न होकर सब प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लालदास जी के ऊपर श्री जी जिस रूप से प्रसन्न है
और बहुत प्रसन्न है ना। तो उन्होंने आज्ञा पालन किया है, तो आज्ञा के अनुसार उन्होंने जीवन को व्यतीत किया है और सब कुछ छोड़कर श्री जी के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी सेवा को ही उन्हें धर्म समझ रखा है। तो इस तरह से श्रीमद् वितक साहिब की चर्चा हम श्रीमान सनातन परिधाम में करते करते आज 32 दिन तक हमने श्रवण किए। सबसे पहले अद्वैत भूमि में ब्रह्मात्माओं के अंदर द्वैत भाव आया कि हम सेवा करने वाले हैं, राज्य सेवा लेने वाले हैं। हम प्रेम करने वाले हैं, राज्य प्रेम प्राप्त करने वाले हैं। ये सखियों के मन में ये भाव आते ही फिर राजी महाराज विचार करते हैं, पहले हकेले दिल में ताते से आए माहे, तो हकेले दिल में लेना क्यों पड़ा भाई? क्योंकि सखियों के मन में ये द्वैत आया ना, भूमि अद्वैत है, द्वैत आया तो अभी तो साफ करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने राजी महाराज ने ही अक्षर के मन में इच्छा जगाई और अक्षर ने भी अब यहाँ दर्शन करते हैं सखियों को। फिर तो हमें संसार में इस रूप से आना होता है, पहला ब्रज में, फिर रास किए और फिर अभी जागरण ब्रह्मांड में आकर श्री पांचनोत्तर परिधाम जामनगर में रहकर हम अभी इस तरह से वितक साहिब के श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, यह वितक हमारी अपनी कथा है, आत्मा की कथा है। यहाँ जहाँ जहाँ भी आपको लगे तो बहुत बढ़िया बात, बढ़िया चीज है, हमें प्राप्त हुआ है, ये तब तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे अवश्य कबूल करना चाहिए। हम एक बार विचार करें, श्री जी दीव जब पहुंचे, जामनगर से विदा लेकर दीव जब जाते हैं, तो दीव में जाने के बाद जयराम भाई को जाकर संबोधन करते हैं कि नहीं करते हैं? और जयराम भाई को जगाया किसने था? स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी के हाथ से उन्होंने कंठी धारण की थी, मंत्र प्राप्त किया था ना। लेकिन फिर भी वो सो गए। तो कबलो कासा, इस तरह से कहा है ना, कबलो कासा कोठ हो गए, कबलो हाथ अहरण, कहा है कि नहीं कहा है? तो क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने धनी को भूलकर परिवार को अपने पास में रखा। ऐसा किया था ना, किया था कि नहीं किया था? तो इस तरह से करने वाले कौन होते हैं? हम विचार करें, हम क्या करते हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने संबंध धनी के साथ में रखा है कि परिवार के साथ में रखा है? अभी हम संपत्ति और सत्ता के पीछे पड़े हैं या भक्ति भाव में डूबे रहते हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हम क्या है, हमारे अंदर की वृत्ति किधर लग रही है, ये तो स्वयं हम जानते हैं, बाहर कोई नहीं जान पाता। तो वितक हमें ये सिखाता है कि भाई तुम सावधान होकर आगे बढ़ो। तुम परमधाम से यहाँ आई हुई हो और वापस परमधाम में तुम्हें पहुंचना है, तो संसार को वृथा समझो और वृत्ति को धनी के चरण में पहुंचाओ। यही तो वितक हमें सिखाती है। इसीलिए वितक कोई बीती हुई घटना नहीं है अकेला, यह वितक वर्तमान है जो आप और हमको सोए हुए को इस तरह से कोई जगाता है, हिला हिला कर। इस तरह से वितक की वाणी हमें जसकत नींद कुमार हमें जगाती है। हमें क्या करना है यह वितक हमें सिखाती है। वितक इस महानतम जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को भी हमें ही पूरा करना होता है। हम जिधर लाग रहे हैं, जिधर भाग रहे हैं, हमें उधर नहीं रखनी है। हम उसको पकड़कर आगे जाना है, उनकी स्वरूप को। इसीलिए तो यहाँ देखिए, सुबह शाम अकेले नहीं, रात को जब सोने लगे ना 12 बजे के बाद, लगभग रात को 1:30 बजे, तब भी श्री ठाकुरान जी प्रथम में विराजमान भय तहाँ कंचन इनके स्वरूप के प्रणव करते हैं। हमेशा याद, हमेशा चिंतन, हमेशा चितवन ब्रह्म पर, ब्रह्म धाम की, धनी की, श्यामा जी की, राज्य की चितवनी करते करते यह जीवन को पूरा करना होता है। देखिए, संसार में सब आते हैं, सब चले जाते हैं, और ब्रह्मात्मा का आना जाना कुछ अलग होना चाहिए। लोग दुख में तड़पते तड़पते चले जाते हैं, और हमें तो दुख जब मिलता है तो प्रसन्न चित्त में उसको सहन करने की कला आना चाहिए। हमें रोना धोना नहीं चाहिए।
कुछ हो गया तो हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और राज्य के सामने जब आते हैं तो कहते हैं जे ही विदर आखो राज ते ही विदर रहिए। तो राज्य ने तो रोने के लिए रखा है, अभी वही विधि तो राज्य नहीं दिया है ना, किसी और ने थोड़ी दिया है। और हम मानते भी हैं ना, तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानो बात, इस बात को भी तो हम मानते ही हैं। आप दुल्हा हो, आप हमारे सब कुछ हो, तो आपने जिस हाल में हमें रखा है उसे मुझे हंसकर स्वीकार करना है, वो करना है।